श्रीमन्नारायणाय नमः। गुरुदेवाय नमः। जगद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। माता महासरस्वत्यै नमः। नमः परमात्मने नमः। श्री कृष्णाय नमः। महाराज जी, ज़्यादा कुछ भूमिका में न जाते हुए आज एकाएक हमें कुछ स्मरण हो आया ये कि कुछ लोगों के द्वारा ये बातें कही गई कि महाराज जी कुछ आध्यात्मिक कथाओं को ही रखी जाए, कहानियों को ही रखी जाए। ऐसे तो कथाएं कहानियाँ रखी ही जाती हैं, मगर कुछ ऐसी कथाएं भी रखी जाएं जो जीवनोपयोगी नैतिकताओं से ओतप्रोत या फिर नैतिकता की ओर मुखातिब हम सब हो सकें। तो आइए, प्रश्न का ही तो महाराज जी जवाब होता है, प्रश्न का ही उत्तर होता है। एक समय की बात है, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण गोलोक धाम में अभिराजित हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं। ऐसे उनका नाम ही प्रसन्न है, प्रेम प्रपूरित हैं भगवान वासुदेव श्री कृष्ण। तो भला वो प्रसन्न कब नहीं होते, सदैव प्रसन्न ही रहते हैं। अप्रसन्नता उनके आनंद से नहीं छलकती। और प्रेम के लिए क्या कही जाए, प्रेम की प्रतिमूर्ति ठाकुर जी हैं, और उस धाम में है जहां उनका अपना धाम है, जहां की पवर्ग का लेस मात्र भी निशान नहीं है। पवर्ग, प फ ब भ म, पवर्ग। जैसा बैकुंठ वैसा ही यहाँ गोलोक धाम। तब तो हम लोग कह भी देते हैं, किसी किसी को गोलोकवासी हो गए। बैकुंठवासी तो कहते ही हैं, गोलोकवासी भी हम सब कह देते हैं। तो हमारे सामरे सलोने संवरिया सरकार गोलोक धाम में ही अभिराजित हैं, प्रसन्न मुद्रा में हैं, प्रसन्न चित्त हैं। अकस्मात उनके समक्ष हर जगह भ्रमण करने वाले महाराज जी, नारद जी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ऐसा न सोच लीजिए कि नारद जी के विषय में कहेंगे, नहीं नहीं। और भी हैं जो सदैव प्रत्येक जगहों में भ्रमण करते हैं, घूमते रहते हैं, जाते रहते हैं, देखते रहते हैं। उन्हीं के विषय में मैं कहने जा रहा हूँ। आप सुने तो सही, धैर्य तो धारण करें। जिनका नाम आपके समक्ष ले रहा हूँ वो गरुड़ जी महाराज है। क्या बात है।
मैं आपके पास उस हिसाब से तो नहीं आ रहा हूं कि उनके छवि को या उनकी वीडियो या उनके फोटो, उनकी फोटो या ठाकुर जी की फोटो को मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। मुझे नहीं आता ये सब करना। हाँ, जो बातें हैं मैं रखता हूं, कोशिश करता हूं कि चित्रण कर सकूं। उनके समक्ष एकाएक पक्षीराज गरुड़ जी उड़ते हुए इनके पास आए गोलोक धाम में ठाकुर जी के समक्ष। उनके वाहन भी हैं, आपको ज्ञात है, वाहन भी हैं गरुड़ जी। प्रश्न करते हैं ठाकुर जी से। ठाकुर जी जब पूछते हैं, संवरिया सरकार गरुड़ जी से पूछते हैं, अरे गरुड़ ये बता आप कहां से आ रहे हो? लगता है कि बहुत दूर से आप घूमते टहलते आ रहे हो, तो बता आप कहां से आ रहे हो? गरुड़ जी कहते हैं कि महाराज जी मैं प्रभु इस धराधाम के समूल हिस्सों का परिक्रमा करते हुए घूमते टहलते आपके पास आया और एक जिज्ञासा लेकर आया, कुछ जानना चाहता हूं। हमें विश्वास है कि आपके अलावा और कोई बता ही नहीं सकता। ठीक है, प्रश्न करो, पूछो, क्या जिज्ञासा लिए हुए हो गरुड़? आप यदि जिज्ञासा लिए हैं इसका मतलब कल्याणकारी जिज्ञासा होगा, कल्याण चाहते होंगे तो हमसे पूछिए। ठीक है, रखिए। मैं प्रभु गरीबी की बात कर रहा हूं, दरिद्रता की बात कर रहा हूं, मैं अमीरी की बात कर रहा हूं, मैं लक्ष्मी की बात कर रहा हूं, धन संपत्ति की बात कर रहा हूं, वैभव की बात कर रहा हूं, वस्तुओं की बात कर रहा हूं। कब और किस हालत में और कैसे, ये कहां किसके पास ये टिक सकते हैं प्रभु, इसकी जानकारी की जिज्ञासा हमें है, मैं जानना चाहता हूं। क्योंकि मैं इसलिए प्रश्न किया प्रभु, हम जानते हैं कि आप पूछिएगा कि आखिर एकाएक ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो। करो, मैं स्वयं बतला दे रहा हूं ठाकुर जी कि मैं घूमते घामते देखा, बहुत गरीबों को देखा, ऐसे गरीबों को देखा महाराज जी, ऐ प्रभु ऐसे गरीबों को देखा जिनके पास खाने के लिए लाले पड़े हुए, दाने दाने के लिए लाले पड़े हुए, ऐसे लोगों को भी देखा प्रभु जो जिनके पास कोई कमी ही नहीं है, वैभव की कमी नहीं है, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से उड़ा रहे हैं। कारण क्या है? और इसी कारण के खोज में मैं सब जगह, बहुत जगह ऐसे धर्मात्माओं के पास भी गया, संतों के पास में भी गया, लेकिन उचित कोई जवाब न मिलने के कारण मैं संतुष्ट नहीं हो सका प्रभु। मैं आपके पास, आपके शरण में हूं, आप बतलाइए आखिर क्या कारण है कि ये लक्ष्मी देवी, किसी के पास ये लक्ष्मी ये टिकती नहीं, तो फिर कैसे, किस हालत में, किसके पास ये रह सकती हैं? इसी को जानने की नियत से आपके शरण में, गोलोक धाम में आपके पास आया हूं स्वामी। आप मेरे प्रभु हैं, हमारी जिज्ञासा निश्चित रूप से शमन करेंगे, शांत करेंगे। ठाकुर जी कहते हैं, गरुड़ जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका,
और जन कल्याणार्थ ये प्रश्न है। आप जन कल्याण की कामना से ये प्रश्न किए हैं, तो चलिए आइए मैं आपको बतलाता हूं कौन हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं, कैसे लोग हो सकते हैं जिनके यहां से लक्ष्मी कभी वापस कहीं जा ही नहीं सकती। वो जैसे आज है लक्ष्मीपति, जैसे आज वो है, उनके यहां लक्ष्मी ही लक्ष्मी है, धनाढ्य है, धन ही धन है, संपत्ति ही संपत्ति है। ये संपत्ति कभी समाप्त नहीं होगा। उनके विषय में कुछ बतलाने जा रहा हूं। और जो बहुत ही दरिद्र हैं, बहुत ही गरीब हैं, और वो यदि ये कर लें जो मैं कहने जा रहा हूं, बतलाने जा रहा हूं, तो निश्चित ही उनके यहां वैभव की कमी नहीं होगी और लक्ष्मी की कृपा होगी निश्चित रूप से। एक कहानी मैं तुम्हें गरुड़ जी बतला रहा हूं, बहुत पुराना ये कहानी है। हम द्वापर में हैं। हमसे पहले का युग जो त्रेताकालीन उस समय है, त्रेता युग है। त्रेता युग की एक कहानी है, सत्य कथा है त्रेता युग की। ये मैं कह रहा हूं, तो आप जरा श्रवण करो, सुनो। गरुड़ जी के माध्यम से आप सब भी सुनिए। भगवान ठाकुर जी कह रहे हैं, भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के मुखारबिंद से ये कथा कही गई। भगवान कहते हैं, गरुड़, त्रेता युग की इस घटना में एक राजा थे, एक बड़ा ही प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था हर्षवर्धन, राजा हर्षवर्धन। ये कथा है, राजा हर्षवर्धन की कथा है। बड़ा ही प्रतापी थे और सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्य संभाषण करते थे, सदाचारी थे, सदाचार में निमग्न रहते थे और आध्यात्मिक कृत्य करने वाले थे। आध्यात्मिकता से कभी भी वो दुराव नहीं करते, सदैव आध्यात्मिक वातावरण में रहते। कोई न भी है तो अकेला ही आध्यात्मिक स्थिति उत्पन्न कर लेते। वो राजा हर्षवर्धन इसलिए बड़ा प्रतापी था राजा, दृढ़ प्रतिज्ञ था। जो विचार कर लिया वो विचार कर लिया। वो राजा हर्षवर्धन एक प्रतिज्ञा किया था और जहां उसकी राजधानी थी, जिस शहर में, जिस जगह पर उसकी राजधानी थी, राजा हर्षवर्धन का, महाराज जी एक नहीं अनेकानेक सुंदर सुंदर वस्तुओं को विक्री करने या खरीदने के लिए, व्यापार करने के लिए बहुत अच्छा बाजार था, विक्री केंद्र था, खरीदारी का केंद्र भी था। दूर दराज से लोग उस बाजार में आते जो महाराज जी उनके राजधानी राजमहल से कुछ ही दूरी पर स्थित वो था। दूर दराज से लेकर आते सामान, तिजारत करने के लिए बैठ जाते। कोई रोक ठोक नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। बैठ जाते, दिन भर बैठकर व्यापार करते, बेचते, खरीदते नहीं बेचते। लाए हुए सामग्री को दूर दराज से लेकर आते और संध्या होते होते बेचकर अपने घर
अपने बाल बच्चों के पास चले जाते हैं। अपने पारिवारिक परिवेश को प्रसन्न करने के लिए ऐसे ऐसे लोग लौट जाते हैं संध्या काल। किसी के पास कुछ नहीं बचता महाराज जी। एक बात जानिए, वैकुंठनाथ कह रहे हैं, गोलोकनाथ कह रहे हैं, गरुड़ किसी के पास कुछ नहीं बचता। सब तो प्रश्न कर सकते हो गरुड़, तो क्या उस बाजार में जो कुछ कोई भी बाहर से लेकर आया संध्या काल तक सब बेच कर जाता है? बाहर से आने वाले बाजार में लोग, तो हाँ बिल्कुल सबका बिक जाता, अब बेच कर जाता था। गरुड़ ऐसा था प्रतिज्ञा राजा का कि दिन भर लोग स्वयं बिक्री करते, जितना बेच लेते, जो उनके पास बच जाता नहीं बिकता। ऐसा भी होता कुछ ऐसी वस्तुओं को लेकर भी कोई आता जो बिक्री नहीं होता, नहीं बिकता। राजा ऐसा आदेश कर दिए थे, राजा का आदेश था, ये एक प्रतिज्ञा था कि किसी के पास कोई सामान नहीं बचेगा। उचित दाम पर कम या बेसी जो भी होगा वो बतलाएगा, या जो लगेगा हमारे आदमी जाएंगे और वो सब सामान खरीद लेंगे संध्या काल में, ताकि कोई मतलब कि बाजार से निरुत्साहित होकर न जाए, उत्साहित होकर जाए, प्रसन्न होकर जाए। मैं तिजारत करने यहां आया और सारी सामग्रियां बच गई, या बच गई सामान, कोई पूछा नहीं, दुखी होकर ना कोई जाए। मेरे राज्य में सब के सब सुखी रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, प्रसन्नता से यहां से लोग लौट जाए। राजा हर्षवर्धन का यही प्रतिज्ञा था। दूर दराज ये बात फैल गई थी महाराज जी, भला ऐसी बात छुपती है क्या? नहीं, सौरभ्यता ऐसी निकली कि दूर दराज तक ये बातें फैल गई। इनके प्रतिज्ञा के विषय में सारे लोग जान गए। राजा हर्षवर्धन का ये प्रतिज्ञा है कि अगर सामान नहीं बिकेगा, किसी का सामग्री नहीं बिकेगा, तो हमारा ये राजमहल उस सामग्री को खरीद लेगा, जो सामग्री हो। विचार कीजिए, बहुत दूर दराज तक सारे लोग आश्चर्य करते राजा के कृत्य पर। क्या परम पवित्र कृत्य है राजा का। राजकर्मियों को आदेशित किए हुए है, ये राजा देख भैया कोई छूटे नहीं, पूरे बाजार का सैर करो, घूमते रहो, देखो संध्या काल होते होते किसका सामान कितना बच गया है। जो बच गया उसे खरीद कर ले लाना है, छोड़ना नहीं है, ताकि वो निरुत्साहित होकर हमारे यहां से नहीं जाए, मेरे यहां से प्रसन्न होकर जाए, अपने परिवार का सेवन करे, भरण पोषण करे, कोई दुखी न रहे। मेरे राज्य का ये जनमानस, ये बात फैलते फैलते महाराज जी धर्मराज को भी ज्ञात ये बात हो गई। धर्मराज की बात मैं कर रहा हूं, संजीवनीपुरी की बात कर रहा हूं। और वो एक ब्राह्मण का वेश धारण किए। विचार कीजिए, जितना वेश लोग धारण करते हैं सब ब्राह्मणे का वेश धारण करते हैं। मैं भी इस कथा में कह रहा हूं, किसी के द्वारा इस कथा को सुना हूं, कहीं से मुझे मिला है, तो ब्राह्मण का वेश वो धारण किए। धर्मराज या फिर जमराज कहिए, धर्मराज संजीवनीपुरी। बात त्रेता की है, कलयुग की बात नहीं है। आज तो ऐसा अगर हो जाए तो फिर तो क्या बात है, कहना ही क्या है।
फिर तो उस पर भी उंगली उठने लगेगा। ऐसा कोई धर्मात्मा अगर कोई पैदा हो जाए, कोई राजा ऐसा हो, धनी मनी हो, धर्मात्मा कोई ऐसा हो, धर्म करना चाहे तो उस पर भी लोग आज कली काल में उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। और जो कथा कह रहा है उसके ऊपर उंगली उठाने के लिए लोग तैयार है। जो गरुड़ को बतला रहा है ये कथा कहानी, उसके ऊपर जो उंगली उठाने के लिए तैयार है लोग, तो आज ये प्रश्न करता है, क्या बात है, ऐसा ऐसा प्रश्न करता है कि कहने लायक नहीं। तो क्या किए, ब्राह्मण का वेश बदलकर एक बड़ा सा बक्सा बनवाए, बक्सा लिए। उनको लेना कहा था महाराज, जो धर्मराज हैं, जमराज हैं, धर्मराज हैं, व्यवस्था करनी थी, बनानी थी। एक व्यवस्था बड़ा सा बक्सा किए और उस बक्से के अंदर में कूड़े कचरे अलाए बलाए सब भर दिए। कूड़े कचरे याद रखिए। अभी लक्ष्मी को पाने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए हम सब अनेक प्रकार का कृत्य करते हैं। तो क्या ये सब कृत्य सही होता है? सही हो जाए तो लक्ष्मी मिल जाएंगी। बड़ा सा बक्सा कूड़े कचरे से भरे हुए लिए, और महाराज जी लाना था कहीं से, वो आए और बाजार में एक जगह देखकर बैठ गए धर्मराज ब्राह्मण के रूप में। बक्से को बगल में रख दिए। कोई ग्राहक आवे, पूछे महाराज जी क्या बेच रहे हैं, पंडित जी आप क्या बेच रहे हैं, बतलाइए। ये जो थे महाराज जी, ये वेश बनाए थे ब्राह्मण के। धर्मराज ये कहते हैं कि अरे भैया, मैं सत्य संभाषण करता हूं, खोल कर नहीं बैठा हूं इसके ढक्कन को, लेकिन इसके भीतर में कूड़े कचरे भरे हुए हैं। कोई उत्तमोत्तम मूल्यवान वस्तु नहीं है, कूड़े कचरे इसमें भरे हुए हैं। महाराज जी, ये दरिद्रता को भरने वाला चीज, दरिद्रता पूरक प्रतिपूरक ये चीज सब इसमें भरे हुए हैं। लेना है तो खरीद लो, जिसको चाहिए जो चाहे इस बक्से को खरीद सकता है। कूड़े कचरे दरिद्रता से पूरित इस बक्से को कौन लेगा महाराज जी? बड़ा सोचिए ना आप ही। कौन खरीदेगा? पंडित जी बेचने वाले हो या कोई जी बेचने वाले हो, कौन खरीदेगा इस बक्से को, जिसमें साफ वो कह रहे हैं कि कूड़े कचरे हैं, आप बैल मुझे मार। कौन खरीदेगा? बैठे रह गए शाम तक, संध्या काल होने को हो गया। राजा के राजकर्मी बाजार में घूम घूम कर देख रहे हैं कि किसके दुकान पर कौन बैठा हुआ है जिसके पास सामान बच गया है। कोई खरीदने वाला नहीं है। विचार कीजिए, कोई खरीदने वाला नहीं मिला कि खरीद ले। आया, देखा, इनसे पूछा, बाबा ये बताइए इस बक्से में क्या है? बेचने के लिए लाए हैं? तो हाँ, मैं बेच रहा हूं इस बक्से को, और इस बक्से में भरा हुआ है पूरा बक्सा में कूड़ा कचरा, जो दरिद्रता का सूचक है। ये भरा हुआ है इस बक्से में। खरीदना है क्या? तो नहीं, पहले हम समझ लेंगे तब न खरीदेंगे। दो चार आदमी सब थे, कुछ वहीं रह गए एक दो, और बाकी लोग चले गए दरबार में। राजा से कहीं कि महाराज जी, हे राजन, हे स्वामी, बाजार में एक ब्राह्मण है और एक बक्से को लिए हुए हैं। उनका बक्सा में जो सामान है वो उसका बिक्री दिन भर नहीं हो सका, कोई नहीं खरीद सका। अरे क्या था उसमें? अरे कूड़े कचरे भरे हुए हैं महाराज, दरिद्रा का वो सामान है। लक्ष्मी
को उसको लेने के बाद तो लक्ष्मी रह सकती है क्या? वो दरिद्रता ही दरिद्रता तो वो है, कूड़ा कचरा है, अलाय बलाय जितना कुछ है वही भरा हुआ है। कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीद सका। वो बैठा हुआ है उसी तरह से बक्सा लेकर। उससे बात किया तो वो कहा कि नहीं बिकेगा तो हम अपना बक्सा लेके चले जाएंगे। क्या करेंगे? क्या करेंगे? राजा हर्षवर्धन कहते हैं कि अरे हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा भाई, जा हिसाब से बात कर, पूछ कितना में बेचने हैं, बक्सा को कितना में बेच रहे हैं, कितना लेंगे, क्या लेंगे, जा पूछ। क्या बात है। आए पूछिन पंडित जी से, बाबा जी बतलाइए ये बक्सा जो आप लिए हुए हैं इसका कितना दाम रखे हुए हैं, कितना दाम है इसका, अगर हम लेना चाहें खरीदना चाहें तो। पंडित जी बतलाए कि इसका दाम रखे हुए हैं, अगर तुमको खरीदना है भाई तो 1000 स्वर्ण मुद्राएं, 1000 स्वर्ण मुद्राएं इसकी कीमत है। क्या बात है। फिर लौट कर गया, महाराज से कहा महाराज जी 1000 वो कह रहे हैं 1000 स्वर्ण मुद्राएं, मैं कहा भी कि भला कूड़े कचरे का दाम 1000 स्वर्ण मुद्राएं होगी। राजा कहीं कि जा जा समझा बुझा कर कम कर, हिसाब से बात कर, 500 स्वर्ण मुद्राएं दो, अगर देते हैं तो खरीद लो, जा देख कोशिश कर, खरीदना तो जरूरी हमको है, हमारे यहां से वो जाएगा कैसे, जा नहीं सकता है। क्या बात है। महाराज जी वो गए लोग कि इनकी 500 स्वर्ण मुद्रा ले लीजिए महाराज जी। नहीं 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 नहीं, हमको नहीं बेचना, 500 में नहीं बिकेगा, 1000 से कम में नहीं बिकेगा। फिर वापस गए, राजा भेज दिए कि जा हमारी प्रतिज्ञा है, वापस चला जाएगा तो हमारा ये व्रत क्या का क्या होगा, जा खरीद ले। लाख का सुन करने के बाद में महाराज जी उस बक्से को राजा के दरबारियों के द्वारा खरीद लिया गया। इधर बेचने के उपरांत वो ब्राह्मण रूपी धर्मराज चलते बने बेच बाच कर, और राजा के दरबारी बक्सा उठाए और दरबार में ले जाकर ले गए। और जैसे ही दरबार में ले गए महाराज जी, उस बक्से को रख दिया गया कहाँ, खजाने के जो उनका स्टोर था, जहां मूल्यवान जो चीज पड़े थे, उस बक्से को रख दिए। चूंकि खरीदा हुआ चीज था, वो भी ब्राह्मण से खरीदीन थे, ठीक है कूड़े कचरे हैं लेकिन पैसे लगे थे, रख दिए, रखा गया। सारे लोग अपने अपने स्थान पर काम में लग गए, सब लोग काम कर रहे हैं, काम हो रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन क्या उसके दूसरे दिन की बात है। महल के बाहर जो मैदानी भाग था, मैदान था, महाराज जी गेट से दरवाजे से थोड़ा अलग हटकर राजा बैठे हुए थे, राजा हर्षवर्धन बैठे हुए थे, प्राकृतिक छटाओं को देख रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। क्या बात है। अकस्मात क्या देखते हैं जरा सुन लीजिए। देख रहे हैं कि एक बड़ी सुंदर सी स्त्री, बड़ी सुंदर खूबसूरत सी स्त्री, अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका कही जा, अनिद्य सौंदर्य, लेकिन 4 भुजाधारी। क्या बात है। चतुर्भुजी रूप में, हाथ में कमल के पुष्प लिए हुए वो हैं, और वो देवी 4 भुजाधारी अनिद्य सौंदर्य की मल्लिका बनी हुई, वो इनके महल से बाहर निकलती है। जैसे ही आती है, राजा बैठे हुए हैं, एकाएक राजा की दृष्टि जब जाती है
उस महिला की ओर, स्त्री की ओर, सुंदरी की ओर राजा पूछ बैठते हैं, ऐ सुंदरी आप कौन हो? मेरे महल के दरवाजे से निकलकर आ रही हो, आप हो कौन? वो बतलाती है देवी कि महाराज मैं आपकी लक्ष्मी हूं, मैं लक्ष्मी देवी हूं, आप मुझे राज लक्ष्मी भी कह सकते हैं। आप के समुचित सत्कर्म और उचित हिसाब से के कारण मैं आपके यहाँ थी इतने दिनों से। लेकिन एक बात ज्ञात कर लीजिए, आप समझ लीजिए कि जहां दरिद्रता का निवास है, जहां कूड़े कचरे होते हैं, जिस घर में ये सब संजो कर रखे जाते हैं कूड़े कचरे, उस घर में मेरा निवास नहीं होता है। दरिद्रता जहां है वहां मैं कैसे, जहां नकारात्मकता जहां पर है, नकारात्मकता जहां पर है, वहां हमारी गुंजाइश कैसे? इसलिए जहां पर दरिद्रता का हिसाब है, कूड़े कचरे हैं, गंदगी है, वहां मैं नहीं रह सकती। इसलिए आप बाहर से लाकर कूड़े कचरे अपने महल में रख दिए तो हमारा यहां अब तो रहना नहीं होगा। और इस प्रकार से मैं जा रही हूं आपको छोड़कर आपके महल से। राजा कहिन की मां देवी, अगर आप नहीं मानेंगी ही, आप जाना चाहती हैं तो जाइए, लेकिन मैं अपने धर्म को नहीं छोड़ सकता। मैं सत्य प्रतिज्ञ हूं, मैं एक बार जो कहता हूं वो लकीर है, वो कट नहीं सकता। इसलिए आप जाइए तो जाइए, लेकिन जो रखा गया वो रखा गया, जाइए। लक्ष्मी चली गई। विचार कीजिए, जिसके यहां से लक्ष्मी चली जाए दरिद्रता का प्राकट्य हो गया है। भगवान कह रहे हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं गरुड़ से, लक्ष्मी निकल गई, चली गई। लेकिन राजा हतोत्साहित नहीं हुए, प्रसन्न के प्रसन्न उसी हिसाब से बैठे हुए अपने महल के बाहर हैं। तब तक देखते हैं कि एक बड़ा ही सुंदर पुरुष निकला पुनः महल से। बलिष्ठ पुरुष है, निकला वहां से, ठुमक गया। तो राजा पूछिन, ये बताओ भाई आप कौन हो और मेरे महल से क्यों बाहर निकल रहे हो और निकल कर कहीं जा रहे हो? आप तो बड़े ही देखने में सुंदर दिखलाई दे रहे हो, स्वभाव भी आपका सुंदर है, आप हो कौन मुझे बतलाओ तो सही। वो बलिष्ठ व्यक्ति कहा कि महाराज जी, राजन, मैं आपका दान हूं। दान, आप जो दान किया करते वही दान मैं हूं, मूर्त रूप होकर आपके समक्ष हूं, दान हूं मैं आपका। कहां जा रहे हो भाई? तो आपको छोड़कर अब मैं जा रहा हूं, क्योंकि जब लक्ष्मी चली गई आपके यहां से, आपके पास कुछ नहीं बचा, तो आप दान कहां से करेंगे? हमें कहां से आप क्या करेंगे? इसलिए मैं भी आपको छोड़कर अब जा रहा हूं। दान चला गया। जब उस चला गया, वो कहिन राजा के ठीक है, आप भी यदि जाना चाहते हो, लक्ष्मी चली गई तो चली जाएं, दान चला गया तो चला जाए, लेकिन जुबान कैसे मेरा जाएगा? जा, चले जा, जाओ जाओ जाओ।
क्या बात है, दान चला गया। कुछ देर के बाद पुनः देखते हैं कि एक और बलिष्ठ व्यक्ति सुंदर सा निकला, ठुमक गया, राजा के पास बैठे हुए सबको देख रहे थे। आप कौन हो भाई, आप क्यों जा रहे हो? कहता है कि हे राजन, मैं आपका जस हूं, यश, आपका यश हूं। कहां जा रहे हो आप? क्या करूं यहां रहकर? लक्ष्मी नहीं है, चली गई। दान नहीं, वो भी चले गए। तो जहां पर लक्ष्मी और दान नहीं होते, आप दान नहीं करेंगे, चूंकि लक्ष्मी नहीं है, तो हमारा यहां जस का क्या काम? जस तो तभी होता है जहां पर लक्ष्मी और दान दोनों रहे, वहां जस का काम होता है। इसलिए मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। राजा हर्षवर्धन कहें कि जा, तू भी चला जा। नहीं मानेगा, जाना चाहते हो तो तू भी चला जा। जा, लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, जस भी आज चला जाए। तब तक कुछ देर में देखते हैं कि एक अति सुंदर सजीली चुलबुली सी एक स्त्री निकली, वो भी ठुमकी। राजा को देखकर राजा पूछते हैं कि देवी, आप बताओ कौन हो जो मेरे महल के गेट से बाहर निकल रहे हो, दरवाजे से? क्या बात है, कहां जा रही हो, आप हो कौन? वो देवी कहती है, हे राजन, मैं कोई और नहीं, मैं आपकी कीर्ति हूं। कीर्ति, मैं आपकी कीर्ति हूं। तो आप कहां जा रही हो? हमारी कीर्ति हो तो मैं यहां रहकर क्या करूं? महाराज, आपकी लक्ष्मी चली गई, महल की लक्ष्मी चली गई, आपका जस चला गया, महल की लक्ष्मी चली गई, दान चला गया, छोड़कर आपको दान नहीं करेंगे, जस छोड़कर आपको चला गया, आपको जस नहीं मिलेगा। जब जस नहीं मिलेगा तो हम कीर्ति यहां रहकर क्या करेंगे? हम कीर्ति रहकर क्या करेंगे यहां? इसलिए हे राजन, मैं भी आपको छोड़कर जा रही हूं। राजा कहें कि ठीक है, अगर आप भी जाना चाहते हो तो चली जाओ। लक्ष्मी चले गए, लक्ष्मी चली गई। लक्ष्मी के जाने से श्रीहीन मैं हो गया, कोई बात नहीं है। दान चला गया, छोड़कर चलो, कोई बात नहीं है। जस चला गया, कोई बात नहीं है। अब तुम कीर्ति जा रही हो, जा, तू भी चली जा, जा, तू भी चली जा। हमें नहीं आवश्यकता, हमको जिसकी आवश्यकता है उसे मैं त्याग नहीं सकता किसी हालत में। तब तक देखते हैं राजा हर्षवर्धन कि एक और बड़ा सुंदर सा, अंत में एक और पुरुष निकला, एक और पुरुष निकला। राजा पूछते हैं कि आप कौन हो भाई? आप क्यों हो, कौन हो? महल से क्यों निकल कर जा रहे हो? आपको तो कोई निकाला नहीं, आप कौन हो? बतलाओ, आप हो कौन? वो कहा कि महाराज जी, हे राजन, हमारा परिचय भी आप जानिए। मैं सत्य हूं, मैं सत्य हूं। आपके पास लक्ष्मी नहीं है, दान नहीं है, जस नहीं है, कीर्ति नहीं है, तो मैं रहकर क्या करूंगा? सत्य यहां रहकर क्या करूंगा? सत्यवादी की आवश्यकता क्या है? इसलिए मैं भी जाना चाह रहा हूं, मैं भी जा रहा हूं। लेकिन राजा कहते हैं कि आपको तो मैं नहीं छोड़ा, मैं आपको तो नहीं छोड़ा। हे पुरुष,
आप अपने को सत्य कह रहे हो मेरा, तो मैं आपको तो नहीं छोड़ा कभी। अरे आप ही को तो बचाने के लिए, आप ही की रक्षा करने के लिए मैं उस कचरे से भरे बक्से को खरीद लिया। उसकी कोई आवश्यकता हमें नहीं थी, हमें आवश्यकता थी अपने दृढ़ प्रतिज्ञत्व का, सत्य का। सत्य संभाषण जो मैं करता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, उसकी आवश्यकता थी। मैं आपको कैसे जाने दे सकता? आप कैसे हमको छोड़कर जा सकते हैं? हम तो आपको छोड़ा नहीं कभी, इसलिए आप तो नहीं जा सकते, आपको तुम नहीं जाने देंगे। आप ही तो मेरे एक सहारा है, सत्य है। आपके लिए मैं लक्ष्मी छोड़ दिया, आपके लिए लक्ष्मी छोड़ सकता हूं, आपके लिए दान छोड़ सकता हूं, आपके लिए सत्य जस छोड़ सकता हूं, असत्य आपके लिए कीर्ति छोड़ सकता हूं, लेकिन सत्य आप हो, आपको मैं कतई नहीं छोड़ सकता। सत्य, बस ये सत्य। ये ऐसा सुन करके राजा हर्षवर्धन की बातें, ये पुरुष जो बाहर जा रहा था ये वापस लौट गया। कहा कि नहीं महाराज जी, जब आप हमको नहीं छोड़कर कहीं जा सकते, तो मैं भी आपको कतई छोड़कर अब नहीं जा सकता। लक्ष्मी चली गई चली जाए, दान चला गया जाए, जस चला गया जाए, कीर्ति चली गई जाए, लेकिन मैं सत्य हूं। जब आप नहीं छोड़ा तो मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। जा रहा हूं वापस लौट गया। वो सत्य है, लौट गए। सत्य की रक्षा में सबको त्याग दिए थे ये राजा हर्षवर्धन। इसलिए हे गरुड़ जी, कुछ देर के बाद देखते हैं क्या बात है। कुछ देर के बाद ही देखते हैं क्या कि वो देवी जो जा रही थी, चली गई थी लौटकर, उधर से आई वापस। पूछते हैं राजा कि अरे देवी, अभी तो तुम चली गई थी, फिर वापस क्यों आए? क्या करूं मैं कीर्ति हूं। जब सत्य बाहर नहीं गया, सत्य आपका सहायक है, आप सत्य की सहायता करने के लिए तत्पर हैं, सत्य की रक्षा कर रहे हैं, तो यही तो कीर्ति है। इसलिए मैं नहीं जा सकता, मैं नहीं जा सकती, इसलिए मैं भीतर जा रही हूं। लौट गई वो कीर्ति, अंदर चली गई। कुछ देर के बाद महाराज जी वो जस एक और बलिष्ठ आया। पूछने आप कौन हो? तो मैं जस हूं, अभी लौट कर गया था, लेकिन आपके यहाँ सत्य हैं और कीर्ति जब आ गए तो ये जस भी आपके यहाँ ही रहेगा महाराज जी। वो भी आ गए, जस भी आ गए। और जस के आते ही कुछ देर के बाद देखें कि एक और पुरुष आया। वो कहा कि मैं दान हूं स्वामी, मैं छोड़कर चला गया था, लेकिन जब ये लोग रह गए, सत्य रह गए, कीर्ति जस रह गए, तो मैं दान भी यही रहूंगा आप ही के साथ। दान भी रह गए महाराज जी महल के अंदर। और कुछ देर के बाद राजा देखते हैं चतुर्भुजी सी सुंदरी सी स्त्री, जो लक्ष्मी अपने को कही थी, वो भी चली आई और कही कि राजन मैं भी आ गई। जहां पर सत्य रहेंगे, जहां पर कीर्ति रहेंगे, जहां जस की आवश्यकता है जस होगा, जहां पर दान होगा वहीं ये लक्ष्मी भी होगी। इसलिए आपके महल को छोड़कर मैं भी अब नहीं जाने को हूं, मैं भी अब नहीं जाऊंगी, इसलिए मैं रहूंगी। तब राजा प्रश्न करते हैं, ऐ गरुड़ जी कहते हैं कि ऐ लक्ष्मी देवी, अभी आप तो बोली, अभी आप ही तो कहती हैं कि मैं वहां नहीं रह सकती जहां कूड़े कचरे और दरिद्रता है, तो आप अब कैसे रह जाएंगी मेरे यहां? लक्ष्मी देवी कहती हैं
कि राजन आप मत घबराइए, मैं लक्ष्मी हूं। अपने प्रभाव से उस कूड़े कचरे से भरे उस बड़े बक्से के भीतर कूड़े कचरे को क्या बात है, अनेक रत्न मोतियों से भर दूंगी। ये सब के सब रत्न और मोती हो जाएंगे और इस प्रकार से ये सब के सब रत्न और मोती हो जाएंगे। देवी लक्ष्मी कहती हैं और कहती हुई राजा को प्रसन्न करती हुई महाराज जी पुनः महल में, राजा हर्षवर्धन के महल में चले गए। आपको विचार करना है, सोचिए किस कारण से लक्ष्मी गई और पुनः आ गई है गरुड़ जी। क्या करना होगा, आगे क्या हुआ प्रभु, ये न बतलाइए। भगवान कहते हैं कि आगे वही हुआ जो होना था। वो ब्राह्मण वेशधारी जो ब्राह्मण बन करके तिजारत करने के लिए बैठे थे, वो महाराज जी साक्षात हो गए, राजा के समक्ष आ गए और कहिन कि धर्मात्मा राजा, परम सत्य, सत्यवादी, सत्य संभाषण करने वाले, आप त्रेता में न होंगे तो कब होंगे। आइए इस धर्मात्मा, इस धर्मराज का वंदन, नमन और अभिनंदन स्वीकार कीजिए। ये हम आपको परीक्षा लेने के लिए, आपके सत्य की परीक्षा लेने के लिए ये खेल रचा था। इस प्रकार से महाराज जी ये कहते हुए हर्षवर्धन के पास से चलते बने। ये धर्मराज और भगवान गरुड़ जी से कहे कि अब बताओ गरुड़, तुम क्या कृतार्थ हुए इस कथा को श्रवण करने के बाद। गरुड़ जी कहे कि महाराज जी परम पवित्र कथा आप बताई, आपके द्वारा बतलाया गया है। जो कोई भी इसका आश्रय लेगा, ध्यान रखेगा, निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा, गरीबी समाप्त होगी, दरिद्रता का नाश होगा और लक्ष्मी का उसके जीवन में प्राकट्य होगा, प्रादुर्भाव होगा। इसलिए सत्यनिष्ठ बने, सत्यव्रत, सत्यव्रतम सत्य परंत्र सत्यम, परम सत्य का आश्रय यदि कोई ले ले तो निश्चित रूप से वो लक्ष्मी क्या बात है का मालिक हो सकता है, श्री संपन्न हो सकता है। चलिए महाराज जी, ये कथा लेकर आपके समक्ष ये दास आया। आप सबों को जो हमसे जुड़े अनेकानेक प्रकार से नमन बंदन और अभिनंदन है। और अब मैं यहीं पर विराम ले रहा हूँ। हालांकि इसे YouTube पर अपने चैनल में इसे डाल दूंगा ताकि फिर कभी इस कथा को और कोई श्रवण करे, मनन करे, निश्चित ही उसका कल्याण। कथा करने का कारण यही है कि इसका सीख हम सबों को लेना चाहिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।